नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद जय भारत। मैं आपका प्रकाश कोड़ा, केंद्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से। आज हम ऐसे शख्स से मिलाना चाह रहे हैं आपको जो खुद का मकान होते हुए भी मकान बनाने के लिए एक परमिशन जो चाहिए होती है, उस परमिशन के खातिर उन्होंने कई बार ऑफिस के चक्कर काटे, कई अधिकारियों से मिले, पर लेकिन उनको आए दिन उनको ये कहा जाता था कि बाद में देखेंगे, ये नहीं बना सकते, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। मामला है, कोई लाइन है, आईयूसी लाइन जो होती है, तो उसका एक मामला था। वहाँ पे इनका मकान था, मकान जो सिंगल स्टोरी बना हुआ था, और जो आईयूसी जो लाइन थी उसके नियम अनुसार जो 2013 था, 2013 का जो उनका जो नियम था कि भाई आप आईयूसी लाइन पे मकान नहीं बना सकते, पर इनका 2005 के अंदर ही मकान बना हुआ था, तो उसमें ऐसी कोई बाधा रुकावट नहीं थी। मकान के ऊपर मकान बना था, फिर भी आईयूसी वाले इनको परेशान कर रहे थे, और ये बार बार इनको कहा जाता था कि भाई आप यहाँ मकान नहीं बना सकते हो। वहाँ के जो गार्ड हैं इनको आके मना कर देते थे, ये बहुत परेशान होते थे। तो हम आपको मिलवाना चाहते हैं, रामतार जी शर्मा इनका नाम है, और रामतार जी हमारे पास में अपनी एप्लीकेशन लेके आए कुछ महीनों पहले, और उसमें इन्होंने पूरी जो अपनी बात थी वो लिख के दी हमको, बताई कि भाई मेरे साथ में ये समस्या है, मैं जो मेरा मकान है, मैं मकान के ऊपर मकान बनाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे जो हैं शादी लायक हैं, उनके लिए मेरे को मकान चाहिए, तो मैं दूसरा मकान तो कहाँ से लूँ, तो मकान के ऊपर मकान बनाना था। तो आइए हम आपको ले चलते हैं रामदार जी के पास के अंदर, कि रामदार जी हमारे पास आए, आने के बाद में इनको किस तरीके से इनको न्याय मिला, और किस तरीके से इनको मकान बनाने के अंदर सहायता मिली, और आज इन्होंने मकान बना लिया कि नहीं बना, वो आप इनकी ही मुँह से हम सुनते हैं। तो रामदार जी, एक बार आपका परिचय दो पूरा, कहाँ पे मकान है, क्या है? हाँ जी, मेरा नाम रामतार शर्मा है, जोर से बोलो। और रामपाल विहार में मैं रहता हूँ, और आईयूसी लाइन पॉइंट नंबर 522 पर मेरा मकान स्थित है। मैं उसका प्लास्टर और ऊपर दूसरी मंजिल बनाना चाह रहा था, लेकिन सारा माल मटेरियल मैंने डलवा दिया। उसके बाद कारीगर भी काम कर रहे थे, कारीगरों को चौकीदार आकर के मना कर दिया। अब गार्ड आके मना कर दिया। मेरी टेंशन हो गई, माल भी आ गया, पूरा सीमेंट भी आ गई, सब खराब हो जाएगा, मैं क्या करूँगा इसका। घर वाली भी टेंशन में आ गई कि ये क्या हो गया हमारे साथ में। फिर साहब हमने कोशिश करी, वहाँ आयुष लाइन में कई चक्कर काटे मैंने, तो वहाँ आज डीजीएम साहब नहीं है, आज फलाने साहब नहीं है, कोई बात नहीं। फिर एक दिन जो विजिट पाए, अधिकारी के विजिट हुए थे, वो अधिकारी महोदय आए, तो हमारे मैडम बबीता जी महोदय है, जो उपाध्यक्ष है हमारी इसकी है मानव अधिकार की, वो भी हमारे पास आई पड़ोस में मेरे। बोले क्या बात है भाई साहब, क्या हुआ? मैंने कहा जी अधिकारी आए हैं, ये करें, काम नहीं चला सकते हैं, और आपका तो मेटल ख़राब ही होगा भाई साहब, परमिशन नहीं है। तो कोई बात नहीं, बबीता जी ने मुझे अध्यक्ष महोदय से मिलाया, कोड़ा साहब से, कि हमारे ऑफिस में चलो, आप वहाँ बात करेंगे। मैं यहाँ ऑफिस में आया और कोड़ा साहब से मिला, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। इन्होंने आश्वासन दिला, अंकल जी कुछ नहीं, आपका मकान बनेगा, कोई रुकने वाला नहीं है, और 10 से 15 दिन का टाइम दे दो मुझे। लेकिन 10 दिन में नहीं, मुझे 7वें दिन मेरा काम शुरू हो गया। अब इन्होंने क्या कहाँ क्या किया क्या नहीं किया मुझे कोई पता नहीं, लेकिन मेरे को 7वें दिन आकर इन्होंने खुद घर आए गाड़ी लेकर मेरे पास कि अंकल जी क्या कर रहे हो, अब तो खुश हो जाओ, आप काम शुरू करो, सुबह मजदूर बुला लो, वो भी फ़ोन कर दो। मैंने सामने फ़ोन लगाया ठेकेदार को, सुबह काम तब शुरू हो गया मेरा, और काम इतना बढ़िया हुआ जो कोई कह नहीं सकता, सारी कॉलोनी देखते रह गए। वो सब कुछ इनकी मेहरबानी से, और आगे भी किसी भी भाई को अगर आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार की कोई, तो आ करके मेरे संपर्क करे, या बबीता जी संपर्क कर ले, नहीं तो कोड़ा साहब से मिलेंगे फिर आखिरी। और कोई पैसा नहीं लिया, निःशुल्क काम किया इन्होंने, पर मुझे पता नहीं लगने दिया इन्होंने एक ही बात कही, आप लंबी सो आराम से सुख की नींद सो, तब से खाओ पियो। तो आज 3 मंजिल का मकान बन गया और आपका। 15 दिन का टाइम देने के बाद भी इन्होंने 7वें दिन मेरा काम चलवाया, घर गए मेरे पास, और चाय भी नहीं पी उन्होंने। मैं चाय भी कहा, चाय पी लो, नहीं आज चाय नहीं पीऊँगा, मिठाई खाऊँगा, आज 3 मंजिल का मकान है, वो सब कुछ इनकी मेहरबानी से है।
अब आगे भी मैं तो सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। परमिशन मिली ना अधिकारियों से? सबसे परमिशन लगे तो आए थे, सबसे परमिशन दिलवा दी कि आप टेंशन मत करो, मैं हूँ, सारी परमिशन। गार्ड वार्ड ने थोड़ी परेशान किया दोबारा? नहीं कोई गार्ड आया, नहीं कोई कुछ देखा ही नहीं मेरी तरफ तो आकर के, आज तक किसी ने बात नहीं करी। गार्ड को मैं कहता भाई चाय तो पी ले, पानी तो पी ले, नहीं 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 सर, नहीं सर, हाथ जोड़ के चला जाता वो। तो आप मकान का नांगल करोगे तो आप सबको बुलाओगे? बिल्कुल, सारी पार्टी आएगी, सारी पार्टी आएगी, सबको वादा कर रहा हूँ, सब जो मेरे बन पड़ेगा जो सेवा करूंगा। तो आपने देखा, और इसके लिए इन सबको सारे जो भी हैं भाई लोग सबको धन्यवाद। और मैं तो यही चाहूँगा भाई, अगर कोई भी किसी को आवश्यकता हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, कोई पड़ोसी परेशान कर रहा हो या ऐसी कोई रुकावट आ रही हो, तो यहाँ आ करके संपर्क करें। अपना काम निःशुल्क होगा और टाइम से पहले होगा, टाइम देने के बाद भी टाइम से पहले होगा। सही बात। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो आपने देखा किस तरीके से इनका जो काम रुका हुआ था, परेशान थे ये, इन्होंने कितना आईयूसी के जो ऑफिस है उसका चक्कर काटे, पर उनका काम नहीं बनने के बाद में यहाँ पे आए। और वैसे ही हमने जो इनकी जो व्यथा थी, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे तेजकरण जी को ये बताई, उनके निर्देश के अनुसार हमने जो हमको जो निर्देश मिले उसके ऊपर हमने काम किया। और काम करने के बाद के अंदर इनको न्याय दिलाया और आज इनका 2 मंजिल 3 मंजिल का जो मकान था वो बन के रेडी है। और भाई साहब कभी आप जब नांगल करेंगे तो आप लोग सभी को बुलाएंगे। तो भाई साहब आप खुश हो? भाई साहब आप? मैं बिल्कुल खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरी घरवाली खुश है। बहुत अच्छी बात है। और खुश होने का काम ये है कि आप लोगों की मेहनत से, मतलब मेहनत की आपने, तो उसका रंग तो आया ही है। आपने जिमाया नहीं है, अब आप जिमाओगे? हाँ जिमाएंगे, दोनों हाथों जिमाएंगे, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से खिलाएंगे आपको। अच्छा। हैं? और जो आप लोगों की पहली इच्छा हो भाई, आपके संपूर्ण लोगों की इच्छा क्या है, उसके इच्छा अनुसार ही सारा काम होगा। क्या बात है। हम क्या है करने वाले, तो गोविंद जी बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा किस तरीके से इनको न्याय मिला। और किसी को भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी और ऐसी कोई नाजायज बात जो आप लोगों के साथ में घटित होती हो और आपको शासन प्रशासन से कहीं तसल्ली नहीं मिलती है, तो आप हमारे प्रदेश कार्यालय पे आके एक बार संपर्क करें। आपकी जो बात है हमारे यहाँ रखें, जो मुमकिन जो कोशिश की जाएगी आपके साथ में साथ लगा जाएगा, काम किया जाएगा। और जहाँ तक है 99% आपका काम होगा, ये हमारा वादा है। नहीं होने लायक काम होगा तो हम आपको पहले मना कर देंगे, ये काम नहीं हो सकता। होने लायक कोई चीज़ होगी तो जो टाइम समय बताया जाएगा उसी टाइम समय में आपका काम किया जाएगा। यहाँ पे वैसा नहीं है कि आपसे कोई रिश्वत मांगी जाएगी, कोई पैसा मांगा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका काम हमारे लिए प्रायोरिटी है और मानव हितों के लिए हमारा संगठन तत्पर है और हमेशा रहेगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।